शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करके आपका आह्वान करता हूँ। आइए इस कार्यक्रम में अपनी कृपा प्रदान कीजिए। आपकी दिव्य उपस्थिति इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण कर रही है। प्रिय दर्शकों, आज भी आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और इस लाइव कार्यक्रम में बड़े गुरु महाराज की विशेष उपस्थिति इस कार्यक्रम में मौजूद रहती है और उनकी दिव्य कृपा से ही आप सबका कल्याण होता है। मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को बारंबार लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप इस कार्यक्रम को अपने टीवी पर लाइव देख रहे हैं, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपने जीवन को बदलना है। यदि आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो चिंता ना करना, आप अपने फ़ोन से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपना फ़ोटो और गुरु जी का 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें भेज दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल को लाइव से जोड़ने का या आपको समस्या का समाधान देने का। आइए एक प्रिय संगत को, भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरु जी, पठानकोट से। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शमा है जी। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा आप? मेरी 44 इयर्स। अपनी माताजी का नाम बताइए। मेरी माताजी का नाम तृप्ता देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 16। 3 बार बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर मेरी बहन बने रहिएगा। ठीक है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी। एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखो बेटा। ना दिखने वाले रोग, बीमारियां परेशान करेंगी आपको। दवाई रोज खानी पड़ेगी। और थोड़ा सा बेटा अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखो। डायबिटीज़, शुगर, बीपी अप डाउन हो सकता है और निरंतर दवा का सेवन करना पड़ेगा। शरीर में थोड़ी अंदर कमज़ोरी चल रही है आपके। गुरु जी मुझे रात को नींद नहीं आती है बेटा? नींद नहीं आती गुरु जी मुझे। ये बताओ, अभी शुगर वगैरह चेक करवाई बेटा आपने अपनी? हाँ जी, अब तो बड़े दिन हो गए हैं, मतलब कि मैं फ्रूट वगैरह खा रही हूँ तो उससे मतलब बेटर है। मेरे सेहत भी अच्छे से अब थोड़ी सी, पर नींद नहीं आती रात को मुझे। बेटा ये राहु का प्रकोप है। और दूसरा बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, जो घर में जितना पैसा आना चाहिए, जितनी वृद्धि होनी चाहिए, वो पैसे का लाभ नहीं है। पति आपके बेटा कुछ विदेश में जाना चाहते हैं? हाँ जी गुरु जी। कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं विदेश की? गुरु जी हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो वो बात नहीं बनी हमारी। बात नहीं बनी? नहीं बनी। पति आपके बेटा अभी विदेश में कहाँ जाना चाहते हैं? दुबई। दुबई जाना चाहते हैं। मुझे एक बार पहले अपने पति का पूरा नाम बताओ। मेरे पति जी का नाम रिम्पल है। कितने वर्ष के हो गए हैं? 40। उनकी माता जी का नाम बोलिए। कृष्णा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिएगा बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरी बहन, आपको एक विशेष उपाय दे रहा हूं जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। ठीक है। आप रात को सोते हैं, आपका सोते समय सिर जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। हाँ जी गुरु जी। सबसे पहले आपको इस बात को सोचना है कि जब आप सोते हैं तो इस प्रकार से अपने बेड की व्यवस्था करें कि रात को सोते समय आपके पैर उत्तर की तरफ हो और आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ठीक है गुरु। जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में चारों दीवारों पर कहीं भी कोई शीशा टंगा ना हो। ठीक। एक लाल रंग का चमकदार बड़ा रुमाल लेना है।
उसमें 200 ग्राम देसी खांड और 200 ग्राम हरे रंग के सौंफ जो होते हैं, जो हम चाय में डाल के पीते हैं, ठीक है। उसकी पोटली बना के अपने तकिए के नीचे रख के आपको नित्य सोना है। ठीक है गुरुजी। ये प्रयोग करिएगा, इससे आपको बहुत ही गहरी निद्रा आएगी, अच्छी नींद आएगी और नींद में गलत गंदे स्वप्न भी कभी नहीं दिखेंगे। इस प्रयोग से, मंगल और बुध के प्रयोग से राहु बिल्कुल दब जाएगा और राहु जो आपको अनिद्रा देता है, आप ये प्रयोग करिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। जी गुरुजी। दूसरा, थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो जौ होते हैं, एक तो कबूतरों को, पक्षियों को रोज आपको जौ डालने हैं, और दूसरा आपको बेटा 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम कच्चा कोयला, ये बुधवार को बहते पानी में आपने प्रवाह करना है। अब जो आपके पति हैं, इनका विदेश का योग बेटा समझ लो बन गया। इनको अपनी पूरी तैयारी करनी है, सारे काम बनते चले जाएंगे और अच्छी नौकरी, अच्छा कार्य क्षेत्र उनको वहाँ पर मिल जाएगा, 2 पैसे बढ़िया कमाएंगे। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम दही को मिलाकर किसी मिट्टी के हांडी में डालना है और आपके पति देव को शुक्रवार के दिन उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। और सुबह आपके पति जब स्नान करते हैं तो उनको जल में 2 चम्मच दूध डालना है और स्नान करते वक्त एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है सखी हुन, सखी हुन, सखी हुन। इस मंत्र को स्नान करते वक्त बोलते रहना है कंटिन्यू। जब यहाँ पर इंडिया में है तब भी बोलें, और जब दुबई में सेटल हो जाएंगे तब भी इस मंत्र को कभी बंद नहीं करना। एक तो ये मंत्र विदेश में जाने में पूरी सहायता आपको प्रदान करेगा, यानी विदेश में आने वाली तमाम बाधाएं दूर होंगी। दूसरा, जब विदेश में रहकर इस मंत्र को पाठ करेंगे तो उनको वहाँ पर बड़ा सुकून, बड़ी शांति और बड़ी सफलता और बड़ा आनंद महसूस होगा। ये प्रयोग आपके पति को अवश्य करना है। आप लोगों को बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, जितना अधिक हो सके मेरी बहन अपने हाथ से बुधवार को या रोजाना हरा चारा, हरी पालक, कोई भी हरी सब्जी हो, आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए और रात के समय कुत्तों को दूध रोज पिलाना है। ये प्रयोग करें, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे और जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बड़े प्रेम से मेरी बहन, सच्चे मन से बड़े गुरु महाराज का 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम आप टीवी पर देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक के कार्यक्रम देख रहे हैं। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कार्यक्रम में शामिल होना है और बड़े गुरु महाराज को प्रणाम करना है। ये बड़ी दिव्य कृपा है इस कार्यक्रम में बड़े गुरु महाराज की, कि उनकी इतनी अनंतम कृपा, अनंतम कृपा, अनंतम कृपा, कि उनकी कृपा से आप सबके काम सिद्ध हो रहे हैं। आइए तेरी प्रिय दर्शकों, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं नीम का थाना राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी बेटा, मुझे अपना पूरा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम अमृता है। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा आप? 32 साल। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो। 10। अपनी माताजी का नाम बताइए। कमलाबाई। 3 बार बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी। सबसे पहले तो बेटा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। अभी स्वास्थ्य में मुझे लगता है काफी दिक्कत आ रही है आपको। जी गुरुजी, मेरी तबीयत खराब रहती है। स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है ना बेटा आपको? जी। शरीर टूटा रहता है बेटा, शरीर में कमजोरी है, खाया पिया ज्यादा लगता नहीं है। और अपना होमोग्लोबिन चेक करवाइए बेटा, आपके शरीर में खून की भी कमी महसूस होती है। डॉक्टर ने बताया कभी कुछ बेटा? हाँ गुरुजी बोलते हैं कमजोरी है। दूसरा बेटा, बेटी भी है? हाँ 2 बेटी हैं गुरुजी। दोनों बेटी जिद्दी हैं? हाँ गुरुजी, जो बड़ी बेटी है ना 8 साल की है, बात नहीं मानती है वो,
और जो छोटी बेटी है वो 2 साल की है, जिद्दी है, गुस्सा करती है। मुझे बेटा दोनों बेटियों का नाम बताइए। बड़ी बेटी का नाम है सांबरी गुप्ता, हम्म। छोटी बेटी का नाम है विशाखा गुप्ता। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा, सच्चे मन से बड़े गुरु जी को प्रणाम करके ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। एक तो सबसे पहले बेटा लाल मसूर की दाल बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा बेटा 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां लाल रुमाल में रख के मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में रखें। यह प्रक्रिया हर मंगलवार को, नहीं तो कम से कम 4 मंगलवार को अवश्य करना लगातार। और दूसरा बेटा गुड़ रोटी पर रखकर रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। अपने बेटा दोनों हाथों की अनामिका उंगली में आपको तांबे के छल्ले धारण करने हैं। और सुबह उठते ही बेटा 1 कप गुनगुना पानी, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच शहद मिला के बेटा खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। इससे बेटा आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दूसरा बेटा बीमारियों से मुक्ति के लिए एक लौंग बेटा आपने अपने हाथ में रखना है। रात्रि को सोने से पहले मुट्ठी बंद करनी है और आपको बेटा 5 मिनट के लिए एक मंत्र मन में बोलना है। ये मंत्र है तफ़ी फुल मर्दी, तफ़ी फुल मर्दी, तफ़ी फुल मर्दी। उसके बाद उस लौंग को सेवन करना है, खाना है, चबा के खा जाइए, ये पानी से निकल जाइए। अब जो दोनों बेटी हैं आपकी, बच्ची आपकी दोनों इंटेलिजेंट हैं और यदि इनकी अच्छी देखरेख की जाए, अच्छी इनको पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, तो आपकी बच्ची अवश्य ही बहुत अच्छा पढ़ लिख जाएंगी, जीवन में तरक्की करेंगी। थोड़ा इनकी सेहत का ध्यान रखना। आगे चल के इन दोनों बच्चों को नाक, कान, गला, एलर्जी और पेट की समस्याएं और थोड़ा नेत्र कष्ट भी संभावना दिखाई दे रही है। तो एक काम करना बेटा, दोनों बच्चों को लाल रंग के धागे में एक 6 मुखी रुद्राक्ष गुरुवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के इन बच्चों को, दोनों बेटियों को गले में धारण करवा दीजिएगा। पहला तो ये उपाय करना है। दूसरा, एक बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं। सुबह आप जब नहा धो लेते हैं तो नहा धोकर आप बैठ जाइए, किसी आसन पर बैठ जाइए, कोई आसन बिछा लीजिए और हाथ में एक कटोरी में आप 2-4 चम्मच गंगा जल रखकर आपको इस प्रकार से गंगा जल को देखना है, इस प्रकार से गंगा जल को देखना है और गंगा जल को देखते हुए बड़े ध्यान से एक मंत्र बोलना है आपको। ये मंत्र है सहादुतु तुफली, सहादुतु तुफली, सहादुतु तुफली। मात्र आप इस मंत्र को 21 बार पढ़ लेना। उसके बाद उस जल पे फूंका मार देना। आधा जल बड़ी बेटी को, आधा जल छोटी बेटी को ये पिला देना। बच्चों को एक बात का ध्यान रखना, आपके बच्चे मोबाइल, टीवी, पिक्चर पर ध्यान बहुत देंगे। बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खिलाना बच्चों को, इससे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बच्चे बड़े जिद्दी बन जाते हैं, बच्चे अपने मन की करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से बातें छुपाते हैं। बच्चे, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। बेटा मोबाइल ज़्यादा देखते हैं बच्चे आपके? हाँ गुरुजी। थोड़ा मोबाइल से इनको दूर रखो बेटा। और ये उपाय कर लेना बेटा। जाओ बेटा, आशीर्वाद है बड़े गुरुदेव की कृपा से आपके सभी काम सिद्ध होंगे, बच्चे सफल होंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जियोगी। बड़े प्रेम से 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना। गुरु जी का लाखों बार बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी। देखिए गुरु जी समक्ष यहाँ विराजमान है। आहा, गुरु जी को मेरा प्रणाम। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। जिनकी मन की दृष्टि है
जो ध्यान साधना लगाते हैं वो समक्ष देखे, समक्ष गुरु जी साक्षात विद्यमान है इस कार्यक्रम में। बड़ी अलौकिक कृपा है। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की नित्य पूजन करें। इस मास में जिसने भगवान शिव का पूजन कर लिया, जिसने इस मास में, श्रावण मास में भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ा दिए, उसका सदा ही कल्याण हो गया। वो दीर्घायु को प्राप्त करेगा, वो संसार के सभी सुख प्राप्त करेगा। महादेव की पूजा से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और मंत्र पढ़िए, जब बिल्व पत्र महादेव पे चढ़ाएं तो ओम हुंग नमः, ओम हुंग नमः, ओम हुंग नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाइए, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और बेल पत्र और भगवान शिव का पूजन आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा वहम कभी मत डालना कि दिन है या दोपहर है या रात है या शाम है या मध्य रात्रि है। भगवान शिव का पूजन तो किसी भी समय, किसी भी काल में किया जा सकता है। सभी रूप में, सभी काल में, सभी समय में भगवान शिव पूजन को स्वीकार करते हैं। जितना भक्ति से आप पूजन भगवान शिव का करते हैं, उतना ही आपको फल मिलता है। भगवान शिव की पूजा में एक बड़ी खास बात है, यदि आपकी पूजा में कोई त्रुटि भी हो रही है तो आपको तब भी फल प्राप्त होता है। आप किसी भी नियत से पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव तब भी आपको वरदान प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियत अच्छी नहीं है, आपके मन में कितना भी कपट भरा पड़ा हो, लेकिन फिर भी भगवान शिव की एक ऐसी कृपा, एक ऐसे देव हैं, देवादिदेव, जो फिर भी मनुष्य मात्र को वरदान प्रदान करते हैं। आइए दर्शकों, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। जी, अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। मेरा रोशनी जिंदल नाम है। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? जी, मैं 35 साल की हूँ। और अपनी गुरुजी, माँ का मैं नाम बताइए। जी, मेरी माँ का नाम निरुपमा देवी है। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरु जी का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी। जीवन में अड़चने बहुत हैं बेटा आपके। अभी कुछ बेटा कोई भी काम करते हो जीवन में, उसमें बाधा आती है बेटा आपके। मकान में अड़चन आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। बेटा कुछ मकान बनाना चाहते हो या कोई भी काम करते हो, क्या उसमें बार बार अड़चन आती है? जी गुरुजी, 5 साल से मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। और जब हमारी ये नींव की खुदाई हुई थी तो उसमें लाल कपड़ा और 2-4 चीजें थी। और मिस्त्री 2 दिन आते हैं, फिर छुट्टी कर लेते हैं, चले जाते हैं छोड़ के। हो नहीं पा रहा है गुरुजी। अच्छा, मकान बनना शुरू कर रखा है और तंत्र टोटका चल रहा है और उसमें अड़चन आ रही है। हाँ, अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरा आशीर्वाद दीजिए। जी जी जी। मुझे बेटा अपने पिताजी का नाम बताओ। जी, आशा राम जिंदल। कोई बात नहीं। अब आप बेटा बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता मत करना बेटा। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग दे रहा हूं। आने वाले शनिवार को बेटा जहां पर अपना मकान बना रहे हो, जी, जहां पर वो आपको लाल कपड़ा मिला, तंत्र बाधा हुई, वहां चले जाना बेटा। सुबह सुबह सूर्योदय काल में हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों रखकर आपको बेटा वहां पर खड़े होकर 5 मिनट के लिए मंत्र में, मन में एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र है जी गुरुजी। इफ्ता इफ्ता इफ्ता। इस मंत्र को पढ़ के बेटा वो पीली सरसों बेटा वहां पर जोर से ऐसे फेंक देना और ये बोल देना, जहां से आई तू वहीं लौट जा। ये प्रयोग करना। और सुबह जब आप बेटा अपने घर पे स्नान करते हो, स्नान करने के बाद आप 5 मिनट के लिए मौन बैठ जाया करो। पहले तो 5 मिनट के लिए बस आपको सिर्फ मौन बैठना है और अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है। उसके बाद
आपको अगले 5 मिनट एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है यजीदो यजीदो यजीदो। उसके बाद बेटा थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिएगा। ये प्रयोग करिएगा बेटा, ऐसा दिव्य प्रयोग है, ये ऐसा दिव्य प्रयोग है कि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी, किसी काम में कोई इसके बाद बाधा नहीं आएगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि अब आपके मकान बनने में ना कोई तंत्र चलेगा, ना कोई टोटका चलेगा, ना किसी शत्रु की बाधा चलेगी, ना किसी प्रकार का भय चलेगा। जीवन में आनंद और खुशियां आ जाएंगी और सदा जीवन में खुश रहिए और जीवन में आनंद की प्राप्ति करिए। बेटा बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु महाराज जी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, अपने घर में उत्तर की दीवार पे बहुत से लोग आजकल घर में सजावट के तौर पर एक्वेरियम लगवाते हैं जिसमें मछलियां पानी में चलती हैं। आप भी अपने घर में एक्वेरियम लगवा सकते हैं। यदि घर की दक्षिण की दीवार, माफ़ करना, उत्तर की दीवार पर, यानी घर की जो उत्तर साइड या उत्तर पूर्व साइड में यानी ईशान कोण में आप एक पानी का बॉक्स रखकर उसमें यदि मछलियाँ डाल दें, 8 गोल्डन मछली और एक काली मछली और एक कछुआ उस पानी में रख दें, एक्वेरियम के अंदर लगा दीजिए, तो ये प्रयोग करके देखिएगा। इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा, बरकत आएगी, जीवन में आनंद आएगा, जीवन में खुशी आ जाएगी। उस घर में कभी भी समृद्धि की कमी नहीं होती, उस घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं आती, उस घर में पैसे की किसी प्रकार से कमी नहीं आती, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। घर के उत्तर पूर्व कोण में या उत्तर दिशा में एक्वेरियम रखना या एक पानी की नीले रंग की कांच की बोतल भी यदि भर के ढक्कन बंद करके वहां रख देंगे तो ये भी प्रयोग करके देखिए, इससे कितना आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये प्रयोग अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज भी हम आपके इस कार्यक्रम में लाइव उपस्थित हैं और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, गुरु जी के दरबार में एक बार अपनी अर्जी तो लगाएं, और यदि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है तो आपसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं दूसरा। फिर आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है प्रिय दर्शकों मेरी आवाज नहीं जा पा रही है भक्त तक। आजकल प्रिय दर्शकों एक सबसे बड़ी समस्या है कर्ज की, कि हर व्यक्ति आजकल कर्ज में दबा हुआ है। किसी ने गाड़ी ली है तो कर्जे में है, किसी ने बाइक खरीदी है तो कर्जे में है, किसी ने मकान खरीदा है तो कर्ज तो लेना कंपलसरी जरूरी हो गया है। बिना कर्ज के तो मकान बनता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपना फ्लैट खरीदता है, मकान खरीदता है तो उसे बैंक का लोन लेना पड़ता है 99% लोगों को। तो यदि आपके जीवन में भी कर्ज उतर नहीं रहा है, आपकी कुंडली में आपका धनेश षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में, आपकी कुंडली में आपका धनेश द्वादशेश के साथ में छठे आठवें घर में विराजमान है, या धन के धनेश के ऊपर केतु का प्रभाव है या धन के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर कर्ज में ही डूबा रहता है। जिस व्यक्ति का षष्ठेश धन भाव में आ जाए, षष्ठेश तृतीय भाव में आ जाए, ऐसे व्यक्ति की भूमि संपत्ति सभी लोग हड़प जाते हैं और ऐसे व्यक्ति का धन शत्रु खा जाते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या चल रही है तो एक मंत्र सुन लीजिए बड़े ध्यान से। ये मंत्र है ओम क्रोध नरसिंहाय इंद्रम मम। ओम क्रोध नरसिंहाय इंद्रम मम। ओम क्रोध नरसिंहाय इंद्रम मम। इस मंत्र का पाठ करिए और भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प लाल पीले सफेद हाथ में रखकर आप नरसिंह भगवान को अर्पण कर दीजिए। यह मंत्र क्रोध से मुक्त कर देता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम।
बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हेलो, लगता है दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आपकी कॉल लगे इस कार्यक्रम में तो आप टीवी का वॉल्यूम या तो म्यूट कर दीजिए या फिर आप टीवी से दूर रहकर इस कार्यक्रम से जुड़िए, तभी आप मुझसे बात कर सकते हैं और तभी बड़े गुरु महाराज जी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं, नहीं तो अर्जी लग नहीं पाएगी। घर बैठे आप अपने परिवार, अपने बच्चों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण चाहते हैं तो संपूर्ण भाग्य दर्पण पत्रिका आप घर बैठे संपूर्ण फाइल आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस भाग्य दर्पण पत्रिका में आपको मेरी तरफ से, गुरुजी की तरफ से एक बहुत ही दिव्य कवच प्राप्त होगा, जिसमें गुरुजी की बड़ी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ये पत्रिका घर बैठे ही आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 72 पेज की भाग्य दर्पण पत्रिका ऐसी अलौकिक पत्रिका है कि जो आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में ऐसा प्रकाश डाल देगी कि जीवन में सब कुछ आईने की तरह दिखाई देगा। आइए दर्शकों, एक भक्त को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरुजी खन्ना पंजाब से। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मुझे अपना पूरा नाम बताइए। दीपक शर्मा। जी दीपक जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 34 साल के। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 18। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। रंजीत रानी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना 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 बड़े गुरुजी। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी 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 गुरुजी। बहुत जीवन में भाग दौड़ और प्रयास करते हो। लाइफ में आपके जीवन में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेटा उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता, जीवन में ज़्यादा बरकत नहीं होती। जो सोचते हो वो काम आपके पूरे होते ही नहीं है बेटा। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेहनत ज़्यादा और फल कम, भाग्य का साथ नहीं मिलता। कुछ बेटा मार्केटिंग का काम करते हो बेटा? जी जी मार्केटिंग का काम करता हूँ गुरुजी। उसमें काम में कोई वृद्धि नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, सोचे हुए काम बनते नहीं है आपके। घर बन पा रहे ना, अपना घर बना पा रहा ना, कहीं आगे बढ़ पा रहा। अच्छा, ऊपर से माता जी की तबीयत खराब रहती है, कोई नहीं करती, बड़ा परेशान चल रहा हूँ। माता जी आपकी बेटा काफी बीमार रहती हैं? जी गुरुजी। माता जी का नाम क्या है बेटा? रंजीत रानी। माता जी आपकी बेटा कितने वर्ष की हो गई हैं? 58 वर्ष की। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? जी गुरुजी, जी गुरुजी। एक तो बेटा हर मंगलवार को मंदिर में जाया करो और मंदिर में जाके बेटा थोड़ी सी शक्कर चढ़ाया करो शिवलिंग के ऊपर। ठीक है गुरुजी। पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद बेटा थोड़ी शक्कर चढ़ा दीजिए। जी गुरुजी। ये अपना नियम बना लो। और बेटा आपकी माता जी के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयोग दे रहा हूँ। जी गुरुजी। सुबह या शाम ये बताइए कि आप 2 मिनट के लिए अपनी माता जी के पास बैठ सकते हो बेटा? आप कब टाइम निकाल सकते हो? टाइम बैठ सकता हूँ गुरुजी। माँ के अलावा क्या है जिंदगी में? है बेटा? माँ नहीं तो जिंदगी में क्या है जी? जो संध्या काल में रात को सोने से पहले आपने बेटा क्या करना है, अपनी माता जी के पास बैठ जाना बेटा। जी। माता जी के पास बैठकर बेटा हाथ में थोड़ा जल ले लेना। हाथ में जल लेकर बेटा आपको बेटा जल को देखना है और आपको 8 बार एक मंत्र बोलना है बेटा। ये मंत्र है सखी हुन, सखी हुन, सखी हुन। उसके बाद जल पर थोड़ा सा फूंका मार देना, वो जल अपनी माता जी को पिला देना। ठीक है गुरुजी। ये प्रयोग बेटा संध्या काल में रात्रि को सोने से पहले आपको रोज करना है। ठीक है। और आपको जीवन में खूब धन मिले, खूब तरक्की हो,
जहां जाए आपका व्यापार बढ़ता चला जाए। एक शक्तिशाली मंत्र आपको भी दे रहा हूं। सुबह घर से निकलने से पहले एक छोटी इलायची अपने हाथ में रखो और मात्र 2 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र पढ़ना है आपको। ये मंत्र है रेजुल उल मेरी, रेजुल उल मेरी, रेजुल उल मेरी। उसके बाद अपने मुख में वो इलायची रखकर चबाते जाइए और अपने काम पर निकल जाइए। ये प्रयोग करना, माता जी के हाथ से 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाना है। और एक घर पे बेटा आपके 3 रोटी सुबह रोज बननी चाहिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा घी डाल के सभी रोटियों पर मलाई लगाकर गाय, कौवा और कुत्ते को देना शुरू कर दो। और रात के समय थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को रोज पिलाना है। और जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना मत खाना। भूल कर भी जीवन में कभी अपने पैसे से किसी को भी शराब मत पिलाना बेटा, इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल कभी मत पहनना बेटा, ये प्रयोग करिएगा। जाओ बेटा, बड़े गुरु महाराज की कृपा से आपकी माताजी स्वस्थ और दीर्घायु की प्राप्ति करेंगी। आपके रोजगार व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी, घर में बरकत आएगी। जो आपके मन में एक इच्छा है आगे बढ़ने की, आज आपको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। बड़े प्रेम से बड़े गुरु महाराज जी का बेटा 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, जब व्यक्ति चारों तरफ से हताश निराश होता है, जब उसके सोचे हुए काम नहीं बनते, वो हिम्मत हार जाता है, हिम्मत तोड़ देता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके जीवन में जब गुरु की कृपा पड़ती है, तो जब गुरु की वो आशा की किरण उसके सिर पर आती है, तो अंधकार एकदम छट जाता है। जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान इसी प्रकार से ले सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, आप दुखी हैं, अंदर घुट रहे हैं, कोई काम नहीं है, किसी काम में सफलता नहीं है, हताशा निराशा ने आपको घेर रखा है, तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए एक आशा की किरण लेकर आता है। ये कोई साधारण किसी ज्योतिषी का कार्यक्रम नहीं है। ये कृपा प्रदान महाराज गुरुदेव की विशेष कृपा से परिपूर्ण एक दिव्य कार्यक्रम है। एक किस्म का ये आप सत्संग देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने मात्र से ही बड़े गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म मुहूर्त में मेरे समक्ष उपस्थित होते हैं और अपना दिव्य कृपा, अपनी उनकी आशीर्वाद मुझे प्राप्त होती है। मैं गुरु जी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी प्रकार से आप परेशान हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। पूनम नाम है गुरुजी मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो पूनम बेटा? गुड़गांव से बात कर रही हूँ। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? 24 साल की गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। रीटा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो बेटा। 32 नंबर। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दो बेटा आप। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप बेटा? जी गुरुजी। जीवन में बेटा बड़ी समस्याएं चल रही हैं, हताशा निराशा ने घेर रखा है आपको, और अब तो बेटा मन में कुछ बड़ी नेगेटिविटी चल रही है। एक तो बेटा लंबे समय से बेटा आपका विवाह नहीं हो रहा, दूसरा बेटा 2 बार, मुझे लगता है 1-2 बार कहीं ना कहीं बात होके टूटी भी अवश्य होगी आपकी। जी गुरुजी। रिश्ता होके टूट गुरुजी, गया। ऐसी समस्या। जी गुरुजी। गुरुजी ऐसी समस्या मेरी शादी में क्यों आ रही है? क्यों मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। और कभी कभी तो बेटा मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि आपका विवाह होगा ही नहीं। जी गुरुजी, ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी जोड़ी नहीं बनाई। कुछ खाती पीती नहीं हो बेटा? शरीर बिल्कुल पतला सा है आपका।
जी गुरुजी, आजकल टेंशन में लाइफ चल रही है। अच्छा ये बताओ बेटा, आपकी हथेली पर कोई तिल का निशान है बेटा? जी गुरुजी है पड़ा? कोई बात नहीं बेटा, अब आपको बड़ा ही सुंदर मंत्र दे रहा हूँ जिससे बड़े गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा होगी और कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी। एक तो सुबह बेटा जब आप स्नान करते हो तो जल में थोड़ा दूध, थोड़ा सफ़ेद चंदन का पाउडर सफ़ेद चंदन का बेटा बाजार से प्राप्त होता है, वो आप ले लीजिएगा। जी गुरुजी। सफ़ेद चंदन थोड़ा पानी में और 2 चम्मच दूध डाल के आपको जल में बेटा स्नान करना है और रोजाना मंदिर में जाके शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है। जी गुरुजी। और जब बेटा शिवलिंग पर दूध चढ़ा के मंदिर से घर पे आओगे आप, जी। तो आपको बेटा 5 मिनट के लिए एकांत में बैठना है। जी गुरुजी। और हाथ में बेटा एक छोटी इलायची और एक मिश्री का टुकड़ा रखकर आपको एक हाथ ऐसे रखना है, दूसरा हाथ उसके ऊपर ऐसे रखना है। और आपको बेटा 2 मिनट के लिए एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र है नमतु मुआलनी, नमतु मुआलनी, नमतु मुआलनी। जी गुरुजी। इस मंत्र को करके बेटा इलायची और मिश्री का सेवन कर लेना, खा जाना उसको। जी गुरुजी। ये प्रयोग बेटा आपको ज़्यादा नहीं, मात्र सिर्फ और सिर्फ 40 दिन तक ही करके देख लीजिए। इन्हीं 40 दिन के अंदर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपका राजयोग बन जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। और रिश्ता, जहाँ रिश्ता आएगा वो आपकी पसंद का होगा और वहीं पर आपका विवाह पक्का होगा और वहीं आपका विवाह सफल भी होगा। बेटा ये आशीर्वाद दे रहा हूँ। जी गुरुजी। एक रोजाना बेटा पराठा सुबह घर में रोज बना लिया करो, थोड़ा सरसों का तेल लगाकर, थोड़ा उसमें शक्कर डालकर, उसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करके उसको बेटा आपने क्या करना है, कौवों को रोज डालना है। ये प्रयोग करिए बेटा, जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और अपने खाने पीने का ध्यान रखो। लगता है मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बाजार की चीजें और पैकेट बंद चीजें, बर्गर पिज्जा वीजा आप बहुत ज्यादा खाती हो बेटा। जी गुरुजी। खाती हो? जी गुरुजी। ये बाजार की चीजें बेटा खानी बंद करिए, पैकेट वाली चीजें बंद करिए, तली चीजें, चाय पकोड़े समोसे बिल्कुल बंद कर दो बेटा। ठीक है। तो आप स्वस्थ रहोगे। पानी भी हल्का बेटा गुनगुना लिया करो। रात को दही बिल्कुल नहीं खानी। जाओ बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बड़े गुरु महाराज जी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपकी अपार कृपा से, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम को लाखों व्यक्ति नित्य दिन देखते हैं चैनल के माध्यम से। इस कार्यक्रम की टीआरपी बहुत ही हाई है। उस सब के लिए आपका धन्यवाद है। आपको यदि किसी भी रोग बीमारी से भय है, आपको पाइल्स है, आपको बवासीर हो रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन रहता है, आपके शरीर में खून की कमी है, तो आप इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सरल माध्यम से, सरल उपायों से ही आपका कल्याण होगा और आपका भाग्योदय होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुओं की, बड़े गुरु महाराज की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, किसी व्यक्ति के अंदर यदि गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी उम्र में भी ऐसे हो जाते हैं, आग बबूला जैसे किसी को मार ही देंगे। या ऐसी बहुत सी पत्नियां भी परेशान हैं जो हमें कॉल करती हैं, उनके पति उनको बहुत ही क्रूरता से मारते हैं या उन पर क्रूरता दिखाते हैं। तो हनुमान जी की शरण में चले जाइए। एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते से, अनार की कलम से, लाल रंग के सिंदूर से आपको एक मंत्र लिखना है। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र को लिखिएगा।
थोड़ा सिंदूर को सूखने दीजिए, धूप पे रख दीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद 4 लड्डू बूंदी के उस पत्ते पर रखकर चारों लड्डुओं पर एक एक लौंग लगा दीजिए। उसको बड़े श्रद्धा पूर्वक, बड़े प्रेम से, भाव से, रुमाल से ढककर मंदिर में जाइए और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने पति के लिए यदि आप प्रार्थना करेंगे तो ये ऐसा प्रयोग है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। दंगे फसाद, उग्रता, कलेश, क्रोध, ये मंगल उत्पन्न करता है। जिसके लगन में मंगल होगा, जिसकी कुंडली में मंगल शनि किसी भाव में भी बैठे होंगे, जिसके षष्ठ भाव में मंगल शनि बैठ जाएंगे, ऐसा व्यक्ति 1 नंबर का क्रूर होगा। वो किसी को मारने में भी नहीं हिचकेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल लगन में मौजूद है, लगन में शनि मंगल, चतुर्थ भाव में शनि मंगल, षष्ठ भाव में शनि मंगल, तो ये प्रयोग अवश्य करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हेलो, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए। हरिओम। बेटा अपना नाम बोलिए। हेलो। हाँ जी। नाम बताइए अपना। अनीता शर्मा बात कर रही हूँ गुरुदेव। अनीता जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 45 की हूँ। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। कांता शर्मा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 21। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुदेव। बेटा काफी धार्मिक हो बेटा, पूजा पाठ में समय निकालती हो बहुत ज्यादा। हाँ गुरुदेव। पर बेटा आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है बेटा, पैसे की बरकत, स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है। जी गुरुदेव। कोई काम नहीं बनता बेटा। आप भी परेशान रहती हो और आपके बेटा पति भी परेशान रहते हैं। जी गुरुदेव। पति की नौकरी में, कार्य में बाधा आती है बार बार। जी गुरुदेव। क्या समस्या चल रही है नौकरी में? 2 से 4 महीने में जॉब छूट जाती है गुरुदेव। बेटी का क्या हाल है बेटा आपकी? बेटी की शादी को लेकर चिंतित हूँ गुरुदेव। बेटी की शादी के लिए चिंतित हो? जी गुरुदेव। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? रीमा शर्मा। बच्ची बेटा कितने वर्ष की हो गई है? 21 वर्ष की हो गई है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा सबसे पहले तो आपके बेटा पति के लिए उपाय दे रहा हूं, जिससे बेटा आपकी पति की समस्या बेटा दूर हो जाएगी। जो जीवन में अस्थिरता चल रही है, जो जीवन में परेशानी चल रही है, जो जीवन में भय चल रहा है, जो दरिद्रता बेटा आपके जीवन में, आपके घर पर वास करके बैठी है, वो दरिद्रता भाग जाएगी। एक तो सबसे पहले बेटा शुक्रवार के दिन पंसारी की दुकान पे जाना बेटा। एक बेटा चकोर फिटकड़ी का टुकड़ा लेकर आना है। उसे बेटा पहले दूध से धो लेना, उस पर रोली चंदन का तिलक लगा देना, उसको लाल कपड़े में बांध कर बेटा आपको शुक्रवार के दिन अपने घर के धन के स्थान पर रखना है बेटा। और सुबह बेटा आपको और आपके पति को
बस बेटा कहीं भी बैठ जाइए, कोई धूप दीपक की जरूरत नहीं है, कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की शुद्धि की जरूरत नहीं है। बस बेटा सुबह ना आप कहीं भी बैठ जाए आराम से, ये मंत्र बिना नहाए धोए भी किया जा सकता है। अपने बेड पर बैठ जाइए, एक छोटी इलायची, एक मिश्री का टुकड़ा अपने हाथ में रखकर ये मंत्र पति पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है और दोनों भी कर सकते हैं। एक मंत्र दे रहा हूं आपको मैं, ये मंत्र है मैं लौन मैं लौन मैं लौन। उसके बाद उस मिश्री से, इलायची से मुंह मीठा कर लीजिए। दूसरा बेटा, 7 प्रकार का अनाज बेटा आपको कबूतरों को, पक्षियों को रोज डालना है। रात के समय थोड़ा सा दूध कुत्ते को रोज देना है। बेड पर बैठकर खाना तो नहीं खाते हो बेटा? खाती हूँ गुरुदेव। जो व्यक्ति बेड पर बैठकर खाना खाता है उसके घर में पैसा कभी रुकता नहीं है, पैसे की कभी बरकत नहीं होती। तो कभी भी बेटा आप लोगों ने बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। आने वाले बुधवार के दिन 4 सूखे बजने वाले नारियल पति को बोलना कि अपने हाथ से उसको बेटा बहते पानी में, कहीं नदी में प्रवाह कर दें। यह प्रयोग करवाइएगा बेटा, अवश्य ही बेटा आपके पति को जीवन में स्थिरता और नौकरी में एक जगह रहकर काम करने का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद है। दूसरा, आपकी बेटी को जो विवाह करना है, विवाह में कुछ अड़चन है, उसके लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो लेकिन बात नहीं बन रही है। आपकी बेटी को बेटा एक तो आने वाली पूर्णमासी के दिन मंदिर में जाना है, श्रृंगार का सामान, लाल रंग की चूड़ियां, श्रृंगार का सामान सारा, और एक गुलाबी रंग की चुन्नी बेटा मंदिर में जाके पहले शिव परिवार पे जल चढ़ाएं, शिव परिवार को स्नान करवाना है। उसके बाद पार्वती माता को चुन्नी ओढ़वाकर श्रृंगार का सामान अर्पण करना है और उनके माथे पर रोली का तिलक लगाना है। ये प्रयोग आपकी पुत्री को करना है और रोजाना मंदिर में जाके पार्वती माता के समक्ष बैठकर एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम ह्रीं कुमाराय नमः, ओम ह्रीं कुमाराय नमः, ओम ह्रीं कुमाराय नमः। इस मंत्र का पाठ करके मंदिर में मिश्री का दान करना है। यह प्रयोग बेटा आपकी पुत्री को करना है। यह ऐसा दिव्य प्रयोग है जिससे आपकी पुत्री की समस्त समस्याएं दूर होंगी। इसी वर्ष बेटा विवाह का संजोग बनेगा और कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरु महाराज जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। जय हो गुरु जी की। गुरु जी का बारंबार शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके अधीन देवता है। मंत्रों के अधीन देवता और ब्राह्मणों के अधीन, गुरुओं के अधीन मंत्र, यानी जितने भी मंत्र हैं वो गुरुओं और ब्राह्मणों और ऋषियों के अंदर आते हैं, उन्हीं के अधीन है ये मंत्र। और देवता किसके अधीन है? वो हैं मंत्रों के अधीन। जब हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी असंख्य शक्तियां हैं, लाखों करोड़ों शक्तियां ऐसी हैं जो मंत्रों से जागृत होती हैं, मंत्रों से उपस्थित हो जाती हैं। आज भी यदि सच्चे मन से मंत्र का प्रयोग कर दिया जाए तो अवश्य ही देवता प्रकट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा सुंदर मंत्र देना चाहता हूं जिससे जीवन में कभी भी आपको स्त्री सुख में कमी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे पास जो ये इस बात को लेकर बड़े परेशान है कि या तो उनका विवाह नहीं होता, विवाह होता है तो उनको पत्नी से सुख नहीं मिलता। कल ही मैं अपने कनाडा के एक किसी भक्त से बात कर रहा था। कनाडा से उन्होंने हमें फ़ोन किया था, बड़े ही भक्ति भाव। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल से अपना पूरा घर दिखाया। बड़ा शानदार, बड़ा सुंदर उन्होंने मंदिर बना रखा था। भारतीय वेशभूषा में, ब्राह्मण की वेशभूषा में थे वो, माला कंठी सब कुछ था। जब से उनका विवाह हुआ पत्नी ने उनका जीना दूभर कर दिया और पत्नी ने अब उन पर वहां पर कोर्ट केस कर दिया है जिससे उनका जीवन संकट में आ गया। वो बहुत ही भयभीत थे कि आगे क्या होगा। उससे उनका करियर, उनका धन, उनका रोजगार सब अस्त व्यस्त हो रहा है।
मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा थी, तो उनको मैंने वचन दिया था कि कल के लाइव प्रोग्राम में, वो हमारा लाइव प्रोग्राम कनाडा में देखते हैं, वो कल के प्रोग्राम में आपको एक बड़ा दिव्य मंत्र दिया जाएगा, जिससे एक तो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, वो संकट हैं, वो मिट जाएंगे। जो समस्या चल रही है पत्नी से, वो समाप्त हो जाएगी। तो राजन जी, आपके लिए एक मंत्र दे रहा हूं। रात को सोने से पहले आपको एक थोड़ी सी सीधे हाथ पर पीली सरसों रखनी है, और पीली सरसों रखकर आपको 2 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है इबादतन इबादतन इबादतन। अपनी मनोकामना बोलनी है। पहले इस मंत्र को पढ़ना है 2 से 5 मिनट तक, इबादतन इबादतन। उसके बाद उस पीली सरसों को घर के गैस के चूल्हे को जला के उस पर डाल दो, पहला मंत्र। और दूसरा सुबह का मंत्र है, अपने घर के पूजा के स्थान पे देसी घी का एक दीपक जलाकर, हाथ में लाल रंग के पुष्प रखकर, आपको 11 चावल के दाने अपने सीधे हाथ पर रखने और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। उसके बाद माँ जगदम्बे को वो पुष्प और चावल अर्पण करके अपनी मनोकामना बोलिए। अति सुंदर और सेवादार आपको पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, चलते चलते आइए गुरु जी को शुक्राना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम बड़े गुरु जी का लाखों बार, करोड़ों बार, असंख्य बार, बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े गुरु जी की बारंबार कृपा संसार पर बनी रहे, सभी भक्तों पर बनी रहे। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with honorary causa doctorate in humanity and spiritual education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।